आज छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर शीलेन सिंह ने आगामी समय में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी के संबंध में सभी अधिकारियों की बैठक ली। पूरे क्षेत्र में काउंटिंग अगर एक भी जगह चालू है या कोई भी प्रक्रिया चालू है तो ओवरऑल रिजल्ट पे प्रभावित होता है। और इसमें आप देखेंगे कि क्योंकि ये क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, छिंदवाड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है, तो इसमें हर बार बहुत बड़े वीआईपी विजिट्स होते हैं। अभी निश्चित मान के चलिए कि आप लोगों को इस जो चुनाव की कार्रवाई के साथ साथ बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेंगी। बहुत सारे जुलूस निकलेंगे, उसमें बहुत बड़े लेवल की आम सभाएं होंगी, उसकी व्यवस्था होगी। वीआईपी सिक्योरिटी आपका एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम रहता है, वो भी इसके साथ साथ रहेगा। और इसके साथ साथ ही आप देखेंगे इसी दौरान जो ये मेले इत्यादि हैं, इनकी ड्यूटियां भी बहुत महत्वपूर्ण है और बाकी अपने सामान्य कार्य तो चलते ही रहते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम जो चुनाव के कार्य अभी डिसाइड करें उसको समय सीमा पे और बहुत ही त्वरित वे में करते चलें, ताकि फिर बाद में हम आंकड़ों में भी और जो कार्रवाई के कारण जो क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है दोनों स्तर पर कहीं भी वांटिंग न पाए जाए, कहीं भी हमारी कार्रवाई पूर्व से कम भी ना रहे और क्षेत्र में एक पर्याप्त दबाव रहे आपराधिक तत्वों पे और हमारी निगरानी पे किसी भी तरह का चुनाव प्रभावित करने की कोई प्रयास ना हो सके। ये हमारे जिले की सामान्य जानकारी है। इसमें कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 7 है। मतदान केंद्र 1934 हैं। इसमें हमने 5 मतदान केंद्र, सहायक मतदान केंद्र का प्रस्तावित किया जाए। 1500 से अधिक मतदाता हैं। प्रोजेक्टेड हमारी पॉपुलेशन 23,74,561 है जो प्रोजेक्टेड हमारी, और कुल मतदाता हैं 16,24,308। हमारे जेंडर रेशियो 979 है और ईपी रेशियो 68.40 है। ये हमारे एआरओ की जानकारी है जो लोकसभा निर्वाचन में। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी को औषधि विक्रेता संघ ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आचार्य श्री के चरणों में पुष्प निवेदित करें। मैं औषधि विक्रेता संघ के आए हुए सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि कृपया आचार्य जी के अंजलि में जो सबसे पहले वो जल और आहार लेते हैं, तो सबसे पहला आहार का गान देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। और उसके बाद वो सतत छिंदवाड़ा आते रहे। मतलब बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। बहुत कम उम्र में भी अपने गुरु आचार्य श्री ज्ञानसागर के महाराज के पास पहुंचे थे। और जैसा भारतीय संस्कृति परंपरा में होता है कि हमारे यहाँ जब कोई व्यक्ति अपना घर संसार छोड़ देता है तो वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ और उससे संबंधित उपचार ही लेता है, वो एलोपैथी के इलाज नहीं करवाता। हिंदी प्रचार समिति का त्रिवार्षिक समिति गठन हेतु चुनाव संपन्न होने के बाद सभी पदाधिकारी की आज समारोह पूर्वक एसडीएम सुधीर जैन ने शपथ दिलवाते हुए पदभार ग्रहण करवाए। हिंदी प्रचारिणी समिति द्वारा स्थापित संविधान के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा रखते हुए संविधान का विधि अनुसार पालन करूंगा। मैं समिति द्वारा दिए गए दायित्व का पूरी ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं समिति के सभी क्रियाकलापों में भली भांति सहयोग दूंगा एवं समिति की गरिमा बनाए रखते हुए उसके प्रतिकूल कोई काम नहीं करूंगा। मैं समिति द्वारा निर्धारित सदस्यों की आचार संहिता का भली भांति पालन करूंगा। मैं नामदेव उपाध्यक्ष सत्यनिष्ठा से शपथ लेते हुए घोषणा करता हूँ कि मैं हिंदी प्रचार की समिति द्वारा स्थापित संविधान के प्रति पूर्ण श्रद्धा
एवं निष्ठा रखते हुए संविधान का विधि अनुसार पालन करूंगा। मैं समिति द्वारा दिए गए दायित्व का पूरी ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं समिति के सभी क्रियाकलापों में प्रतिभागी सहयोग दूंगा एवं समिति की गरिमा बनाए आचार संहिता का बड़ी पालन करूंगा। धन्यवाद। अब बाकी है समिति के अन्य समस्त सदस्यों की कार्यकारिणी सदस्य शपथ लेते हुए घोषणा करता हूँ कि मैं हिंदी विचार समिति द्वारा स्थापित संविधान के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा रखते हुए संविधान के अनुसार मैं समिति द्वारा दिए गए दायित्व का पूरी ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं समिति के सभी क्रियाकलापों में भली भांति सहयोग दूंगा एवं समिति की गरिमा बनाए रखते हुए उसके प्रति कोई काम नहीं करूंगा। मैं समिति द्वारा हमारे सदस्यों की आचार संहिता का भली भांति अपने जीवन काल के बीच में कुछ देने का प्रयास हम कहीं ना कहीं सतत करते हैं। समिति के कार्यकारिणी सदस्य भी इसी अपेक्षा से अपने व्यस्ततम समय के बीच समय निकालकर आज के समय में बहुत ही महती आवश्यकता है। संसार के जितने भी विकसित देश हैं उनका विकास अपनी मातृभाषा के पल्लवित और पुष्पित होने से ही हुआ है। आप चाइना को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, कोरिया को देख लीजिए, सभी देशों में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है। उनके यहाँ पर जो भी विषय हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो भी आज हमसे बहुत आगे हैं, तो उनकी पढ़ाई पूरी उनकी मातृभाषा में होती है। हम मातृभाषा में ही अच्छा सोच सकते हैं और इसलिए बहुत आवश्यकता है। मैं भी स्वयं हिंदी मीडियम स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मैंने अंग्रेजी पढ़ना कक्षा 6वीं में सीखा। आप में से बहुत लोग बैठे होंगे जिन्होंने अंग्रेजी ABCD 6वीं कक्षा से सीखी है। मैंने भी 6वीं कक्षा से सीखी है, लेकिन मुझे अपनी प्रगति में कभी ऐसा नहीं लगा। आज मैं जहाँ भी हूँ तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि राष्ट्र जो भाषा अपनी रहती है, मातृभाषा, उसी भाषा में ही व्यक्ति अच्छा सोच सकता है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, जो सोच अपनी मातृभाषा में हो सकती है वो दूसरी भाषा में नहीं हो सकती है। हिंदी प्रचारणी समिति जो 1935 से कार्यरत है, जिसके अंतर्गत विद्या निकेतन स्कूल, लाइब्रेरी, वाचनालय, रविंद्र भवन का संचालन किया जाता है। उस समिति का त्रिवार्षिक निर्वाचन होता है, जो समिति की सभी आजीवन सदस्य और साधारण सदस्य मिलकर अपने 11 सदस्यों को चुनते हैं। उसके बाद दूसरे चरण में 5 सदस्यों को और फिर 5 सदस्यों को चुना जाए। इस प्रकार कार्यकारिणी के 21 सदस्यों का चुनाव होता है, जो इस साल 25 फरवरी को संपन्न हो गए थे, जिसके पश्चात समिति के सभी कार्यकारिणी के सदस्यों ने अध्यक्ष के रूप में फिर से शिव कुमार गुप्ता जी को अपना अध्यक्ष चुना। प्रणय नामदेव मुझे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। मंत्री के रूप में श्याम चांडक जी को और शिक्षा सचिव के रूप में नवनीत व्यास को, पुस्तकालय सचिव के लिए अरविंद राय जी को चुना गया और अन्य ऐसे सभी विभागों के लिए 21 सदस्यों में से चुना गया। आज हमारी समिति का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसके मुख्य अतिथि SDM आदरणीय सुधीर जैन जी थे, जिनके द्वारा हमारा शपथ ग्रहण समारोह को आज संपन्न कराया गया। धन्यवाद। आज स्थानीय मंगल भवन में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश सरकार की मंशा अनुरूप जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने जनप्रतिनिधि एवं लोगों से सीधे संवाद किया। लेकिन सर ये हेलमेट पहनाना उतना आवश्यक नहीं होगा। या जो बच्चे होते हैं हमारी हेल्थ कैसे खराब हो रही है, माँ बाप के बहुत महत्व है कि ये सुनिश्चित करें कि छोटी बच्चियाँ जो
वीडियो लाइसेंस चाहिए कोई गाड़ी चलाए तो उसमें सख्ती रहेगी, उसी मौके पे रहेगी, इसलिए रहेगी कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कानूनी रूप से चलाता है या शराब पी के चलाता है, उससे सामने वाले व्यक्ति की जान खतरे का ऐसे जनप्रतिनिधि से छिंदवाड़ा में आते हैं हम सर्विस स्तर पर रखना चाहते हैं, तो इसमें आपका सहयोग लगेगा। मैं चाहूँगा कि थाना प्रभारी में अपने थाने के पॉइंट आया तो जो ऑपरेशन मुस्कान में अभी पुलिस ने काफ़ी मेहनत करके करीब 60 बच्चों को रिकवर किया है। अभी जो ऑपरेशन मुस्कान पुलिस इसमें नियमित चलाती है, जो नाबालिग बच्चे चले आते हैं, उसमें भी उसे पिताजी का भी फोन आया मेरे पास, फिर मैंने उसको पूरा कह दिया कि वो बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, उसके वाले जो उसके बच्चे के हाथ में कुछ किराए का पेमेंट। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्रीमान मोहन यादव साहब के द्वारा समस्त मध्य प्रदेश के पुलिस थानों में जनसंवाद आयोजित करने बाबत निर्देश दिया गया था, जिसमें माननीय डीजी साहब से प्रेरणा प्राप्त कर हम लोगों ने आज ये जनसंवाद की कार्यक्रम जिले के सभी थानों में रखा था, जिसमें जो एक कोतवाली थाने का जनसंवाद था, इसमें आज मैं भी शामिल हुआ हूँ। इस जनसंवाद में प्रमुखतः क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक और जो मीडियाकर्मी, इसके अतिरिक्त जो अधिवक्ता है, महिला संगठन, इसके अतिरिक्त अन्य जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, इसके व्यक्ति सम्मिलित हुए। इसमें हमने क्षेत्र में किस प्रकार पुलिस से और बेहतर संवाद हो, नागरिकों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो यातायात संबंधी है, चाहे अपराध नियंत्रण और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, इसके अतिरिक्त महिला सुरक्षा, यातायात, अतिक्रमण और ऐसे क्षेत्र जहां और अधिक गश्त इत्यादि की आवश्यकता है, अन्य जो सुरक्षा संबंधी जनता की आवश्यकता है, वो सब पे चर्चा हुई है। बहुत ही खुलकर नागरिकों ने और जनप्रतिनिधियों ने अपनी जो जानकारियां हमसे साझा की हैं, जिनको हमने विधिवत नोट किया है और प्रत्येक पे कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यक्रम में कलेक्टर महोदय भी उपस्थित हुए थे और इस पूरे कार्यक्रम में आगे ये रूपरेखा बनी है कि ये जो समस्याएं आज चर्चा में आई हैं, इन पे पुलिस विभाग कारगर कार्रवाई करेगा और इस प्रकार जनसंवाद लगातार जारी रहेगा और जो भी मुद्दे आज चिन्हित किए गए हैं, चाहे वो सुरक्षा संबंधी हो, गश्त संबंधी हो, इनमें कारगर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।